महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा, जिसे महा-टीईटी कहते हैं, इस परीक्षा का आयोजन पिछले साल किया जाना था, लेकिन प्रश्न पत्र लीक होने के चलते इस परीक्षा का आयोजन रद्द कर दिया गया। और इस मामले में अब पुणे पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पुणे पुलिस ने कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशन के कमिश्नर भी शामिल हैं, जिनका नाम तुकाराम सुपे बताया जा रहा है। पुणे पुलिस को इस धांधली के बारे में अभी कुछ दिन पहले ही जानकारी मिली थी, जब महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण परीक्षा यानी महाड़ा के जो प्रश्न पत्र लीक हुए थे उसकी जांच की जा रही थी। और इसी बारे में पुणे पुलिस कमिश्नर अमिताभ गुप्ता ने कहा कि टीईटी का एग्जाम साल 2019 में होना था, लेकिन फिर से साल 2020 में इसे आयोजित करने का निर्णय लिया गया। पुणे पुलिस कमिश्नर के मुताबिक इस परीक्षा में अनियमितता बरती गई, जिसके तहत आंसर सीट को खाली छोड़ने और पैसे लेकर रिजल्ट में बदलाव करने जैसी धांधली की गई। उन्होंने कहा कि जब धांधली की बात सामने आई तो टीईटी परीक्षा आयोजित कराने वाले जीए सॉफ्टवेयर कंपनी के संचालक प्रीतीश देशमुख और उनके 2 साथी एजेंट संतोष हरकल और अंकुश हरकल को हिरासत में लेकर पुलिस ने उनसे पूछताछ की, जिसके बाद एमएससीई कमिश्नर तुकाराम सुपे और एक आईटी एक्सपर्ट अभिजीत नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया। पुलिस कमिश्नर अमिताभ गुप्ता ने कहा, इस प्रकरण में अब तक 89 लाख रुपए की नकदी समेत 10 लाख रुपए की अन्य संपत्तियां जब्त की गई है। तो वहीं इस बारे में राज्य की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि यदि कोई छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा तो उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग की तरफ से एक कमेटी गठित की गई है जो इस मामले की जांच करेगी और दोषी पाए जाने वालों को सजा जरूर मिलेगी। ये हम लोगों ने, आपको पता होगा जैसे कि आरोप की जो डिपार्टमेंट की परीक्षा थी उसका हम लोगों ने पेपर फुटी का तपास करने के बाद उसी में हमारे को लिंक लगा और उससे हमने महाड़ा जो पेपर फूटने वाला था अगले एक दिन बाद के परीक्षा थी उसको हम लोगों ने डिटेक्ट किया। उसमें जो आरोपी थे प्रीतीश देशमुख और हरकल, उनके पास सर्च एंड सीजर के दौरान या बाकी इंट्रोगेशन के टाइम हमारे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली और उसके बेसिस पर कल रात को हमने एक और ऑफेंस रजिस्टर किया है। ये ऑफेंस एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोगों ने दाखिल किया है और जगताप ने दाखिल किया है और उसके बेसिस पे ऑफेंस रजिस्टर करके जो 2019 का एग्जामिनेशन 20 में कंडक्ट हुआ था टीटी का, उसमें गैर प्रकार हुआ था, मिसमैनेजमेंट हुआ था, कैंडिडेट से पैसे लेके रिजल्ट को चेंज किया गया था। इस तरह की फिरियाद पे कल एफआईआर दाखिल करके 2 लोगों को जो तत्कालीन कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनर थे तुपे और उनके साथ एक सुपे और ये अभिजीत करके हैं जो एक आईटी एक्सपर्ट थे, उनको अरेस्ट किया गया है। करीब 89 लाख रुपीस का कैश और 10 लाख रुपए के बाकी चीज़ें सीज की गई हैं घर से। हमारा इन्वेस्टिगेशन चालू है और भी लिंक लग रही है और इसमें और भी गिरफ्तारियां होंगी। नहीं, मोडस ऐसा था कि ओएमआर शीट चेंज करने, खाली ब्लैंक रख के उसमें भरने का। बाकी भी मोडस थे कि जैसे ओएमआर शीट कि वह रिजल्ट चेंज करने का या फेक रिजल्ट बनाने का। तो सारी चीज़ें का इन्व्हेस्टिगेशन हो रहा है। जैसे जैसे चीज़ें सामने आएंगी वैसे वैसे हम आपके सामने। टीईटी परीक्षेच्या गैरव्यवहारासंदर्भामध्ये जी न्यूज आता मी ऐकली आणि त्या न्यूजच्या नंतर शालेय शिक्षण विभागाच्या विविध अधिकाऱ्यांशी आज या विषयावर चर्चा केली गेली। मला आपल्याला या माध्यमातून सांगायचं आहे की विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी जर कोणी खेळ खेळत असेल तर तो बिलकुल खपवला जाणार नाही, कोणाचीही पर्वा केली जाणार नाही आणि कडक ते कडक शासन देण्याचा प्रयत्न हा माझा राहील। मी या ठिकाणी आपल्याला आणखीन एक गोष्ट सांगू इच्छिते की लीगल ॲक्शनमध्ये जी मदत लागेल ती मदत शालेय शिक्षण विभागाच्या माध्यमातून केली जाईल। आमच्या एसीएस शालेय शिक्षणाच्या वंदना कृष्णाजी यांच्या अंडर आम्ही एक कमिटी बनवलेली आहे। या प्रकरणाचा सखोल चौकशी त्यांच्या माध्यमातून होईल। त्यांच्या माध्यमातून येत्या काही दिवसामध्ये आम्हाला अहवाल प्राप्त होईल। परंतु या बाबतीमध्ये एक गोष्ट मात्र निश्चित आहे, कोणाचीही हयगय केली जाणार नाही आणि ज्यांनी ह्या कारवाईमध्ये सहभाग दिला असेल त्या सर्वांवरती कठोर कारवाई केली जाईल।